अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर के तमाम मज़दूर भाइयों से मेरी गुजारिश है, अपील है, अभी चंद दिनों में हो सकता है वार्ड रचना हो जाए। हमारे शहर के बरसाती मेंढक की तरह मेंबर लोग बाहर आएंगे, आपा खाला भैया दादा सब याद आएंगे उनको और घर घर घूमने लगेंगे। आप लोगों को ध्यान देना रहेगा कि कौन मेंबर 5 साल काम करता है, कौन मेंबर सिर्फ इलेक्शन के वक्त बाहर आता है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे। देखो दोस्तों, मज़दूरों के ताल्लुक से कोई भी मेंबर पूरे शहर में एक मेंबर बताना जो मज़दूरों के हक़ में बोलता हो। कुछ बेचारे दबे लफ्ज़ों में ज़रूर बोलते, कुछ मेंबर है ऐसे, लेकिन खुल कर नहीं बोलते। खुल कर बोलना चाहिए। बाकी बहुत से मेंबर तो ऐसे हैं जो सेठों से इतना डरते कि उनके खिलाफ़ बोलने भी तैयार नहीं। हमने धरना आंदोलन किया था, एक मेंबर ऐसा नहीं है जिसने 200, 500 या 150 रुपया दिया हो कि भाई ये अलाउंसिंग करा लो, माइक का खर्चा मैं दे देता। आज इलेक्शन आएगा तो ये लोग लाखों रुपये निकालेंगे बाहर, हर वोटर को 500, 1000, 1500 तक देने के लिए तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़दूर यूनियन के ताल्लुक़ से जो 11 जून को जलसा लिया जा रहा है मालेगांव शहर में, तो मेरी मज़दूर भाइयों से ये गुजारिश है कि वहाँ पर आप लोग ज़्यादा तादाद में आए और जो लीडर है हमारे शहर के और जो मेंबर है, जो भी उम्मीदवार है, उनको बताए कि यार अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी आने वाले इलेक्शन में कोई गरीब को, कोई ऐसे आदमी को वोट दे देंगे जो बेचारा हमारा कम से कम दर्द तो समझ सकेगा, हमारा काम तो करेगा। और ख़ास तौर से ऐसे लोगों से होशियार रहो जो इलेक्शन आते ही आपके कंधे पर हाथ रखेगा, आपको होटल पे ले आके चाय पिलाएगा, आपसे रिश्तेदारी निकालेगा, आपको एकदम मीठी मीठी बातें करेगा। ऐसे लोगों से तो ख़ास तौर से होशियार रहे। ऐसे लोगों को वोट दे जो 5 साल आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों का हाल चाल लेते हैं, आपके दुख दर्द में शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को वोट दे। और मैं तो पहले बात यही बोलूँगा कि लोगों से, मतलब लीडरों से ये गुजारिश करो कि जो 4 का अगर फाइनल बनता है तो हमारे वार्ड का एक मेंबर होना चाहिए वहाँ पर। कम से कम एक उम्मीदवार को आप लोगों को टिकट दो, क्योंकि ऐसा होता कि रहते एक वो किनारे और इलेक्शन लड़ने आते ये किनारे। तो ऐसा मत करो। जो वार्ड के लोग हैं, वार्ड के लोगों को भी मौका दो ताकि वो लोग भी काम कर सके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाबान तामूली आपका इस्तकबाल करता हूँ। मालेगांव शहर के अंदर, मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन आने जा रहा है 4 महीने के अंदर बाहर। मगर अपने को शहर वासियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर स्थानिक स्वराज्य संस्था बोले तो कारपोरेशन आ गई, जिला परिषद आ गई, पंचायत समिति आ गई। तो अपने शहर के अंदर कारपोरेशन है, तो अभी कारपोरेशन का इलेक्शन 4 महीने के अंदर बाहर होने वाला है। तो मेरी दरख्वास्त है शहरवासियों को और शहरवासियों के वोटरों को कि अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आने जा रहा है, तो सोच समझ के ऐसा नुमाइंदा चुनो अपने वार्ड का कि जो ज़मीनी लेवल पे काम करे और आवाम की खिदमत का उसके अंदर जज्बा रहे, तड़प रहे। ऐसे नुमाइंदों को चुन के दो ताकि उसके पास जाके अपना कोई भी मसला वो हल कर सके। उसके बाद ये लोग जब कोई मज़दूर का मसला आता है, मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाने का मसला आता है, तो 1 रुपया खर्चा नहीं करते। हमने अपनी जेब से खर्चा किया, धरना आंदोलन किया। मैं इन मेंबरों से भी बोलना चाहता कि जब आपके पास क्या पैसा नहीं था, अभी इतना पैसा आप कहाँ से लाते हो? मज़दूर भाइयों याद रखना, ये 1000, 500 आपको भीख के तौर पे देते हैं। 5 साल बोल कर बताते कि हमने पैसा दिया फिर चुन कर आए। इनसे हक मांगो, हमारी मजदूरी बढ़ा दो। जो हमारी मजदूरी बढ़ाने में हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे, और जो हमारी मजदूरी बढ़ाने में या हमारी आवाज़ उठाने में हमारी मदद नहीं करेगा तो याद रखना उसके खिलाफ हमें वोट डालना है। वो कोई भी पार्टी का मेंबर हो, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मज़दूरों के ताल्लुक़ से जो आवाज़ उठाएगा उसी के साथ हमें रहना है। जो मज़दूरों की बात करेगा वही शहर पे
राज करेगा, चाहे कोई भी हो दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक साथ चलना पड़ेगा, एकजुट होकर मैदान में आना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मसले मसाइल हल होंगे। आज देखो कई कई शहर में ऐसी वारदातें हो रही है, मजदूर को कोई सेठ मारता है, मजदूर में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो पुलिस कंप्लेन करे, लेबर ऑफिस में जाके कंप्लेन करे। हिम्मत जुटाना पड़ेगी। आप लोग जिसको भी अगर कोई सेठ मारता है तो कम से कम यूनियन से टच रहो, यूनियन के पास आकर यूनियन के जिम्मेदारों से मिलो, उनको बताओ कि ये फला फला सेठ ने गाली दिया, मारा। पुलिस कंप्लेन के लिए हम लोग खुद यूनियन के कोई ना कोई जिम्मेदार आपके साथ आएगा, पुलिस कंप्लेन करेगा। आप हिम्मत तो करो। अगर आप लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मजदूर भाइयों, अगर मजदूरी बढ़ाना है, अगर अपनी तकलीफ़ों को दूर करना है, गवर्नमेंट की सहूलत अगर लेना है तो अभी मौका बहुत अच्छा है। इलेक्शन करीब है, हमें पूरी ताकत के साथ मैदान में आना पड़ेगा और उन लोगों से डिमांड करना पड़ेंगे अभी कि आप पहले हमारी मजदूरी बढ़ाओ। जो मजदूरी बढ़ाएगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारे साथ खड़े रहेंगे हम उसका साथ देंगे। याद रखना दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर एक साथ रहकर हमारा साथ देना होगा। इंशाअल्लाह मजदूरी हर हाल में हम बढ़ा कर रहेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो पेपरी हम कर रहे हैं वो हम जलसे में बताने वाले हैं। हो सकता है हम कोर्ट में केस भी दाखिल करने वाले हैं कुछ लोगों के खिलाफ। याद रखना, अगर मजदूरी नहीं बढ़ी तो जो बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे एरिया वाइज, ये एरिया का मैं बड़ा, वो एरिया का मैं बड़ा, हज़ार हज़ार लूम भाड़े से भीम देते, 4-4 2-2 साइजिंग रहती और मजदूरी बढ़ाने की बात आती तो बोले नहीं हमको कुछ नहीं बच रहा, तो इनके सब राज हम ओपन कर देंगे। याद रखना। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।